औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 सेकंड ईयर की मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमने प्रीवियस में एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस की थी और आज हमने जो डिस्कस करना है वो 6.2 है हमारे पास। 6.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, इसके कुछ पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 को पहले डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और नॉर्मल टू द सर्कल ये दो है हमारे पास, दोनों फाइंड्स करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और इक्वेशन जो है वो हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए, एक पॉइंट भी उसने दे रखा है। तो पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास वैल्यू, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और वो कह रहे हैं जी हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है हमारे पास 4 और 3, ये वो पॉइंट है। और हमारे पास जो पहला पार्ट है ये दो अलग अलग पार्ट है। पहले हम 4, 3 पे डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब 4 और 3 है, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो गिवन है हम इसको कहते हैं ये x1 है और ये हमारे पास y1 है। तो x1 हमारे पास 4 क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और y1 जो है हमारे पास वो कितना आ गया 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल से मिलती जुलती है क्योंकि वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर रेडियस हो। वैसे हम इसी को कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियस के साथ। तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, और वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 25। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल गई, x1 की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, y1 की भी पड़ी है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल जो होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है, पहले तो ओरिजिनल कंडीशन समझा देता हूँ, वो होती है x इंटू x1। अगर हम इसको ड्राइव करें, बुक के अंदर इसका है डेरिवेशन, फिर है प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 होल का स्क्वायर, इसके बराबर होती है। हम फिर इस पॉइंट्स को खुद शिफ्ट करते हैं, हम कहते हैं वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होते हैं हमारे पास ए स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास क्योंकि ओरिजिनल रेडियस होता है आर का स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम जो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1, और ये हमारे पास क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये भी किसके बराबर आ जाता है ए स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो हम ये वाली इक्वेशन जो है ना इसको हम इसमें यूज़ इन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट्स, वो डिपेंड करते हैं उस वैल्यूज़ के ऊपर। ये उसकी ओरिजिनल कंडीशन है क्योंकि ये दोनों रिजल्ट बराबर है। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब है सिंपल x1 y1 ए स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब है ये भी किसके बराबर होगा a1 के। अब यहाँ पर ये x वैसे का वैसे, x1 की जगह पर हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो है 4, फिर ये चेंज नहीं होता सिंपल y1 हमारे पास कितना है 3 और ए स्क्वायर है 25। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन एक बन जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो यही वो इक्वेशन है जो कि क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है। तो अगर इसको हम पूरे शिफ्ट करना चाहें तो ये बन जाएगी 4x प्लस 3y प्लस 25, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि एक पॉइंट जहाँ से एक पॉइंट गुजरा था 4 और 3 पॉइंट, वहाँ से हमने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ड्राइव किया है। अब इसी पॉइंट से हमने इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। अब हमारे पास चलते हैं दूसरे की तरफ क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि वो भी इसी पॉइंट से ही पास होनी चाहिए। ये पॉइंट है 4 और 3। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके लिए फाइंड की थी, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमारे पास ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है वो होती है हमारे पास एक्स ओवर x1 प्लस वाई ओवर y1, और ये दरमियान में हमारे पास होता है इक्वल। ये दोनों जी इक्वल होते हैं। अब इसमें हम जो है वैल्यू वो पुट कर देते हैं सिंपल। x1 तो हम जानते हैं वो कितना था हमारे पास 4 इज इक्वल टू y, और y1 हमारे पास कितना था 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 3x और ये आ जाता है हमारे पास 4y। इस साइड पे आके वो क्या हो जाएगा 3x माइनस
4y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इसी से हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, वो इसी से रिलेटेड है। अब सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है, वो है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, फिर हमारे पास 5 sin थीटा। सिर्फ हमारे पास x1 की वैल्यू चेंज हुई है। अब x1 जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 cos थीटा, और y1 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 sin थीटा। बाकी हर चीज़ वैसे ही रहेगी हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें भी फाइंड करनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब डायरेक्टली मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा, पहले मैंने ड्राइव करके बताया था आपको। अब सिंपल हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास जो r है वो तो a जो है वो तो उतना ही रहेगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू a स्केयर। अब x वैसे का वैसे x1 की जगह पर आ जाएगा 5 cos थीटा, प्लस y वैसे का वैसे y1 की जगह पर आ जाएगा 5 sin थीटा, और a स्केयर जो हमारे पास था वो किसके बराबर था 25 के। तो ये आ जाता है हमारे पास 5x cos थीटा, ये आ जाएगा 5y, और ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 25। अगर हम 5 पे इसको डिवाइड करवा दें तो ये बच जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये आ गया हमारे पास, हमने जो फाइंड किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि पॉइंट पे थी 5 cos थीटा और 5 sin थीटा पर। अब इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब वो हमारे पास कंडीशन हमने कहा था कि x ओवर x1 इज इक्वल टू y ओवर क्या होता है y1। x वैसे के वैसे x1 जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 5 cos थीटा, y वैसे के वैसे y1 हमारे पास है 5 sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x cos थीटा। यूँ समझ लें कि 5 से 5 अगर हम कैंसिल भी कर दें तो sin थीटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x sin थीटा, y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y cos थीटा। किसी को भी आप शिफ्ट कर दें, इसी को ले आए इधर x sin थीटा, और ये हमारे पास प्लस से इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमने फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमारे पास उसने इक्वेशन दे रखी है, मगर वो पहले उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल से दी थी, अब वो उसकी जनरल फॉर्म के साथ पार्ट नंबर 2 में देगा कि हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13। वहाँ से अब हम क्या करेंगे, उसको भी इक्वेशन ऑफ सर्कल में शिफ्ट करेंगे। किस तरह से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में उसको डिवाइड करके किसी तरह g और f की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फिर उसमें इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास है टेंजेंट भी फाइंड करेंगे, और इक्वेशन हमारे पास जो सेकंड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों जो है हम वो फाइंड करेंगे। मगर ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।